AICC के ऑब्जर्वर उमर सैफी जी पहुंच चुके हैं संग्रिया ब्लू बेल्ट चिल्ड्रन अकेडमी में। नमस्कार। हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप अपना अपना स्थान ग्रहण करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उमर सैफी साहब, जो कि हमारे राजस्थान की कांग्रेस के प्रभारी आदरणीय अजय माकन साहब, जिन्होंने राजस्थान में कांग्रेस में एक नई ऊर्जा का संचार करने का निश्चय किया है, और उनके इसी दृढ़ निश्चय के कारण केंद्र सरकार की नीतियां, जिनके कारण हम सब लोग कमर तोड़ महंगाई से त्रस्त हैं, उसके विरुद्ध एक महारैली का आयोजन जयपुर में किया है। जैसा आप लोगों को विदित है कि आदरणीय उमर सैफी साहब को अजय माकन साहब द्वारा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देते हुए हमारे जिले के लिए इस महारैली का प्रभारी नियुक्त किया गया है। और मैं व्यक्तिगत रूप से देख रहा हूं कि आप स्वयं मौकों पर जाकर अलग अलग हमारे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से मुखातिब होकर इस महारैली को सफल बनाने के लिए हम सबको प्रेरित कर रहे हैं। सर, आपकी प्रेरणा से हमारे इस क्षेत्र के संग्रिया तहसील के जो ग्राम पंचायत हैं, उनके विभिन्न गांवों से प्रतिनिधि एकत्रित हुए हैं, जो आपको सुनना भी चाहते हैं और आपको इस बात का विश्वास भी दिलाना चाहते हैं कि वे इस महारैली को सफल बनाने के लिए जयपुर पहुंचने और उसके लिए जो भी समय बचा हुआ है उसमें एक नई जागृति लाने के लिए, संचार करने के लिए, यह आपके दिशा निर्देशों के अनुसरण में कार्य करने के लिए तत्पर है। मैं मंचासीन हमारे कृष्ण नेहरा साहब का, जो हनुमानगढ़ में एक लंबे समय से एक कांग्रेसी कार्यकर्ता के रूप में अपने जीवन को समर्पित किए हुए हैं, हमारे नूर भाई साहब का, हमारे सैफी साहब के साथ सूरज साहब का भी इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूं। और इसी स्वागत की परंपरा में मैं सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा कि हमारे कार्यकर्ताओं से कि आप मुखातिब हो हमारे उमर सैफी साहब से। मैं निवेदन करूंगा कि एक एक व्यक्ति अपने गांव के परिचय के साथ, अपने दृढ़ निश्चय के साथ में अपना परिचय भी दे, और उन्होंने के परिचय भी दे, ताकि आपका एक परिचय भी हमारे उमर सैफी साहब के साथ में हो और आप किस गांव का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ये चीजें भी सामने आए। सर, आप बता दीजिए, नाम बताओ सब। आप सरजीत सिंह जी भी हरियाणा से बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं और परिवार भी कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ था, ये भी जुड़ा हुआ है, बूथ अध्यक्ष है। मैं मदन दानव हूँ, पूर्व नगर अध्यक्ष संग्रिया कांग्रेस, और कांग्रेस से ऐसी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, ये वो भी वगैरह से
कार्यक्रम में दिल्ली से पधारे उमर सैफी साहब, इनके साथ कठोर मेहनत करने वाले सूरज जी, आप एडवोकेट भी हैं और वहाँ हाई कोर्ट में वकालत भी करते हैं, सरपंच साहब, और बहुत ही शानदार और मीठे शब्दों में मंच का संचालन करने वाले संजय जी। लेकिन इनके मीठे शब्दों में मत जाना आप, ये बहुत संघर्षशील और जुझारू व्यक्ति हैं। आपकी आवाज़ उठाते हैं, संग्रिया की आवाज़ उठाते हैं। जहाँ कोई खड़ा नहीं होता वहाँ ये युवक दृढ़ता से खड़ा रहता है, आपकी आवाज़ उठाता है। इनके लिए एक तालियां और बजाइए। और सैफी साहब के साथ थोड़ी सी मात्रा ज़्यादा बढ़ाइए ताकि दिल्ली तक साथ लेके जाएंगे। यहाँ ताली बजाने का संकोच कर रहे हो आप, जोरदार तालियां साथ। मैं इनकी कार्य प्रणाली 3 दिनों से देख रहा हूँ। मैं परसों देख रहा था इनको, इनकी आंखें थकावट से बंद हो रही थी, थक गए थे बुरी तरह से। फिर भी ये लगे हुए थे, नहीं आप आओ, आप बात बताओ कैसे करना है, क्या करना है, कैसे नहीं लेके जाना है। ऐसे कर्मठ व्यक्ति जिस कांग्रेस में हो, उस कांग्रेस का भविष्य अपने आप उज्जवल हो जाता है। कहना बहुत आसान है, इतनी दूर से आए हैं, अपने साधन से आए हैं, अपनी व्यवस्था, अपना घर छोड़ के, अपना कारोबार छोड़ के, किस लिए आए हैं? सिर्फ कांग्रेस के लिए आए हैं। तो इसलिए हम सबका फर्ज बनता है कि हम लोग हमारे पूरे पुरजोर, जितना हमसे शक्ति है, जितनी हमें ताकत है, जितनी समृद्धि है, उतनी लगा के हम इनका मान रखें, शान रखें और सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ इन्हीं के यहाँ से जाएं। अब आप में से बहुत सारों को तो मैं जानता हूँ, यहीं आते हैं, हर इलेक्शन में आते हैं, प्रोग्रामों में मिलते जुलते रहते हैं। एक्चुअल में जो आप लोग हैं वो कांग्रेस हैं, हम कांग्रेस नहीं हैं। हम तो कई बार स्वार्थी हो जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, पर आप लोग हमेशा दृढ़ता से इसके साथ रहते हो। इसीलिए देखो, इतने परेशानियों के बावजूद भी कांग्रेस हटी पड़ी है। मैं कल इनको बता रहा था कि जो संग्रिया है वो मूल रूप से कांग्रेस ही है। यहाँ तो हो सकता है टिकटों के कारण कभी ऐसा हो जाता हो, या टिकट वाले को कोई साथ नहीं मिल पाता हो, तो हो सकता है। मुझे याद आ रहा है, मैं सुना करता हूँ कि 1977 में जब यहाँ इमरजेंसी के बाद इलेक्शन हुआ था तो रामचंद्र चौधरी जी जीते थे, बीकानेर डिवीजन में एक ही जीते थे और वो संग्रिया से जीते थे। तो जिस जगह से ऐसे हालात में कांग्रेस जीतती है, वहाँ कांग्रेस अपने आप स्ट्रॉन्ग है और आप लोगों के भरोसे जीती है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं सैफी साहब का बहुत अच्छे शब्दों में और इनके साथ आए हुए सूरज साहब का भी उन्हीं शब्दों में मैं इनका सम्मान करूं, और ये आपकी तरफ से मैं विश्वास दिलाऊं कि आप निश्चित रूप से इनका मान सम्मान रखोगे। देखो, अपने घर के काम के लिए तो आए नहीं हैं, आए तो पार्टी के काम के लिए हैं, अपना सब कुछ छोड़ के आए हैं। आज ये आदमी एक एक व्यक्तियों से मिल रहा है, एक एक। आप 10 आदमी इकट्ठे हो गए, आपने कहा जी हमारे पास आओ, ये जाते हैं। आप इनके पास जाते हो, ये आपका सम्मान करते हैं, आपको प्रोत्साहित करते हैं कि हमें जाना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति कांग्रेस में हैं, इसीलिए कांग्रेस जिंदा है। और हमें बड़ी खुशी है, बड़े मिलनसार। मैं तो इनसे बड़ा प्रभावित हूँ, मैं कम ही प्रभावित होता हूँ लोगों से, पर मैं इनसे बड़ा प्रभावित हूँ, इनकी शालीनता से, सज्जनता से। और साथ में इनके जो सूरज जी आए, वो भी इन्हीं के साथ मिलते हुए उन्हीं के गुणों से संपन्न हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जोरदार तालियों के साथ पुनः इन दोनों का आगे मंच पर आसीन आदरणीय बड़े भाई तंवर साहब, मंच पर आसीन जुझारू कर्मठ, बहुत ही सहनशील, और मैं 3 दिन से देख रहा हूँ भाई साहब किशन जी को ज़िले के बारे में, प्रदेश के बारे में बखूबी एक एक बारीकों को बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। मंच पर आसीन बड़े भाई उमर सैफी जी, मंच पर आसीन प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आए सह प्रभारी अजय सिंह जी, और सबसे महत्वपूर्ण मंच के जो सामने लोग बैठे हैं, बड़े ही सम्माननीय, बड़े ही आदरणीय हमारे मंच के सामने बैठे कांग्रेस जन, हमारे सामने बैठी हमारी माताएं बहनें, मैं आदर करता हूं
और धन्यवाद करता हूं कि आप अपना कीमती समय निकालकर इस मीटिंग में आए। जैसा कि संजय भाई ने और किशन जी ने आपको बताया, कल 12 तारीख को जयपुर के अंदर एक महारैली का आयोजन किया जा रहा है। इस महारैली का मेन उद्देश्य महंगाई हटाओ रैली, और यह सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है, दिल्ली की बात नहीं है, हरियाणा की बात नहीं है, पूरे भारतवर्ष में केंद्र सरकार की गलत नीतियों के ने, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, खाद्य सामग्री हो, आटा हो, सब्जी हो, सरसों का तेल हो, फल फ्रूट हो, सभी में इतनी महंगाई आज चरम सीमा पे पहुंच चुकी है कि गरीब आदमी तो छोड़ो, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनका भी घर चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है। एक साधारण आदमी जो पूरे दिन दिहाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार के लिए 2 पैसे इकट्ठे कर कर जब घर पहुंचता है और घर में अपनी पत्नी को वो दिहाड़ी के पैसे देता है, तो वो गृहिणी ये सोचती है कि इसमें मैं दिन का खाना बनाऊं या रात का खाना बनाऊं या कल बच्चों के लिए सुबह नाश्ते की तैयारी करूं। यह संगरिया क्षेत्र हमारे गंगानगर का क्षेत्र हरियाणा और पंजाब की सीमा पर पड़ता है, और यहाँ जो डीजल के ऊपर जो टैक्सेस हैं, डीजल और पेट्रोल के ऊपर, उसके साथ साथ हमारा जो रिफिलिंग स्टेशन है वो अजमेर जोधपुर से रहता है, जबकि हमारे यहाँ 70 किलोमीटर पर रिफिलिंग स्टेशन है। वहां से आने से ट्रांसपोर्ट चार्जेस और जुड़ जाते हैं, तो जयपुर से भी 4 रुपए 5 रुपए अधिक हमें पेट्रोल और डीजल वहन करना पड़ता है। और ये वह क्षेत्र है जो किसानी पर डिपेंड है। यहाँ का पेट्रोल व्यवसाय बिल्कुल ठप है, किसान को बॉर्डर के उधर से तेल लाना पड़ता है, उसका लाभ हमारे राजस्थान को नहीं मिल पाता। हम इस बात को बहुत बार उठाते रहे हैं। मैं कंज्यूमर एक्टिविस्ट हूँ, मैंने कंज्यूमर एनजीओ के माध्यम से भी इस बात को सम्यक स्तर पर उठाने का प्रयास किया है। रिफिलिंग गवर्नमेंट ये कहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, कि अगर हम इनको बठिंडा से जोड़ देते हैं तो टैक्स का बंटवारा किस तरह से होगा ये हमें समझ में नहीं आ रहा। और एक इससे हमारे फ्यूल की बर्बादी भी हो रही है। जो रिफिलिंग हम 450 किलोमीटर से आगे कर रहे हैं वो केवल 70 किलोमीटर पर कर सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। आप हमारे बीच में आए हैं, खिचड़ साहब ने इस कार्यक्रम को हमसे जुड़े हैं, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं आमंत्रित करता हूँ